रेलवे कट ऑफ CBT 1 कट ऑफ इस बार कम क्यों जाएगा, इसके क्या कारण है। कट ऑफ एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट वोट ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब। कट ऑफ डिपेंड्स अपॉन, इन सारे फैक्टर पे बात करते हैं। तो सबसे पहले कट ऑफ कम क्यों जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं वो काफ़ी कम है और सीटें पिछले बार की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा हैं। इस बार जहां 35,000 सीट हैं, पिछले बार इससे आधा से भी कम सीटें थे और रेलवे को इस बार 35,000 सीटें के 20 गुना लेना है, मतलब कि 7 लाख के आसपास टोटल सिलेक्शन करना है CBT 1 के लिए। यूट्यूब पे टोटल स्टूडेंट जो वोट किए थे वो 20,300 के आसपास वोट था और टेलीग्राम पर टोटल वोट 10,000 के आसपास था। तो इसके अकॉर्डिंग अनडिजर्व्ड कैटेगरी का जो कट ऑफ होना चाहिए वो 55 से 60 के आसपास, 55 से 60 के आसपास कट ऑफ। 55 से 60 के आसपास का मतलब 55 से 60 ही नहीं है, इससे 2 मार्क 3 मार्क कम भी हो सकते हैं, 52-53 भी हो सकते हैं, 60 से 62 भी हो सकते हैं, लेकिन 62 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए अनडिजर्व कैटेगरी का। OBC का जो कट ऑफ जाना चाहिए वो 50 से 55 के 20, SC कैटेगरी का शेड्यूल कास्ट ऑफ 40 to 50, ST कैटेगरी का 38 to 35, PH एंड एक्स सर्विसमैन का 35 to 45। आपके कट ऑफ किस किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे, तो एक तो शिफ्ट वाइज, दूसरा नॉर्मलाइजेशन वाइज, आपका एक्यूरेसी, आपका किस मंथ में एग्ज़ाम हुआ है। क्योंकि मंथ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मंथ क्योंकि स्टार्टिंग वाले मंथ का जो पेपर था वो थोड़ा आसान आ रहा था और बाद में थोड़ा हार्ड कर दिया गया था। और आपका टोटल अटेम्प्ट, एक बात और ध्यान देने की बात है इसमें कि नॉर्मलाइजेशंस में आपके मार्क्स बढ़ेंगे, लगभग सभी कैंडिडेट के मार्क्स बढ़ते हैं, 1 मार्क्स बढ़े, 2 मार्क बढ़े, 5 मार्क, 10 मार्क, 15 मार्क, 20 मार्क तक बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ मार्क बढ़ेंगे आपके। अगर आपके 50 आ रहे हैं तो 52-53 होने के चांसेस, जो बाद में एग्जाम हुए हैं, जो बाद के पेपर दिए हैं, एग्जाम बाद के महीने में हुए हैं, मतलब कि मार्च अप्रैल जुलाई के मंथ में हुए हैं, उनका नॉर्मलाइजेशंस में ज़्यादा मार्क बढ़ने की चांस है, क्योंकि उस वक्त का जो पेपर आया था थोड़ा हार्ड था और बिफोर मार्च अप्रैल के दिसंबर जनवरी फरवरी इस वक्त का पेपर इसके अपेक्षा आप मार्च और अप्रैल की अपेक्षा इजी था। तो इस बार तो जनवरी वाले कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन में मार्क थोड़ा कम बढ़ेगा कंपेयर टू कि अप्रैल और मार्च वाले के। फैक्टर जिसपे कि कट ऑफ डिपेंड करेगा वो है रेलवे के द्वारा आपके शिफ्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने इग्नोर किए गए हैं। आपके शिफ्ट के टोटल नंबर, ये उन्होंने क्वेश्चन तो सही दिया है बट सारा ऑप्शन गलत कर दिया है, या फिर रेलवे ने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि क्वेश्चन गलत है या फिर ऑप्शन गलत है। तो उसका एक एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। तो टोटल इतने सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे, तो आइए अब एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे पेपर में जो आया था, हमारे पेपर में था वर्ड्स ऑफ फ्रीडम इंडियाज ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी। आप ऑप्शन देख सकते हैं, पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा BR अम्बेडकर, चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने नोट लिखा हुआ है, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्पेरेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर सो क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट। ये इन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। तो ये सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं, इस वजह से इन्होंने पहले ही स्वीकार कर लिया है। और एक अगला क्वेश्चन दिखाते हैं जो हमारे में सारा ऑप्शन गलत है, अभी तक इन्होंने स्वीकार नहीं किया, इस पर रेज करना है। निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें। सारा ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इन्होंने ऑप्शन 1 को टिक सही किया है, लेकिन ये भी ऑप्शन गलत है। सभी विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 900 अधिक है। तो आप एक ग्राफ में देख सकते हो बॉयज़ को लाल से दर्शाया गया है, तो 2 में लड़कों की संख्या कम है, तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये भी एक क्वेश्चन गलत है। तो हमारे शिफ्ट में 2 है, इस पर भी डिपेंड करेगा आपका कितना कट